हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या आपके पसंद की सोच आपको लेकर बदलती रहती है? रियली में वो आपको लेकर हर बार अलग सोचते हैं या फिर उनकी सोच पूरी तरीके से स्थिर है? वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। सेकंड पाइल है वॉकिंग अवे और थर्ड पाइल है डोर टू रोमांस। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का जॉइन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसमें बहुत सारी डिटेल है वो पढ़कर तो जाइए, चेकआउट कीजिए, सारी डिटेल्स पढ़िए और जल्दी से जल्दी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसी के चलते मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो बना सकती हूँ और बहुत ही कम रेट दाम है। ओके, तो वो आप देख सकते हो और आपके लिए पर्सनल रीडिंग और फ्री सेशंस लेकर आ रही हूँ, इसका आप इंतज़ार कर सकते हो। और कुछ सरप्राइज़ भी है आपको लेकर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ किया है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके पर्सन की सोच आपको लेकर बदलती रहती है। चलिए यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, द मून। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द एम्प्रेस। ओके, अब यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, क्रिएटिविटी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है प्रायोरिटीज़। अब यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, क्वीन ऑफ कप। ये कार्ड मैं जरूर लूँगी गाइस। कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एट ऑफ सॉर्ड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, नाइट ऑफ कप फिर से वाटर एनर्जी, पेज ऑफ वांड्स। ओके, तो गाइस पेज ऑफ वांड की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सॉर्ड। ओके, एरिस लियो सजिटेरियस और 2 ऑफ सॉर्ड का मतलब होता है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वांड्स। अब हम यहाँ से देखते हैं गाइस, पाइल 1 जिसके सन अभी चूज़ की है, बताइए क्या आपके पर्सन की सोच आपको लेकर बदलती रहती है? आप सफलिंग नहीं देखना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। इंटेंसिटी, ओके, करेज, abundance, playfulness, थंडरबोल्ट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एक्सपीरियंसिंग। ओके, तो गाइस आपके पर्सन की सोच आपको लेकर कैसी है आपको पता है? द मून फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है। इसका मतलब ये होता है कि कई हद तक आप अपनी एनर्जी को संभाल नहीं पाते हो, वो आपको भी पता होगा शायद। ओके, कभी कभार आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, तो कभी कभार आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में बातचीत करते होंगे अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ,
ये जो पर्सन है वो आपके कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड, एक्स, पार्टनर, रिलेटिव, फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। ओके, तो वो आपको लेकर यही मानते हैं कि आपकी सोच बार बार बदलती रहती है। और हमारा सवाल भी यही है गाइस कि आपके पसंद की सोच आपको लेकर बदलती रहती है। तो यस, बिल्कुल, क्योंकि मून की एनर्जी है गाइस। आपके थॉट प्रोसेस बार बार बदलते रहने की वजह से कभी कभी आपके पर्सन आपको समझ नहीं पाते हैं। आप एक बहुत ही जेन्युइन और क्रिएटिव इंसान हो, आपको पता है, आपके पर्सन को पूरी तरीके से अंदाज़ा है कि आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो और हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते हो, नया कुछ करते रहते हो और इसी के चलते आप अपनी एनर्जी को संभाल नहीं पाते हो। आपको फोकस बार बार बदलता रहता है। ओके, और इसी के चलते आप की एनर्जी भी कभी कभी हाई हो जाती है, कभी कभी लो हो जाती है। तो ये भी आपके पर्सन समझ नहीं पाते हैं कभी कभी। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि कभी कभी आपको बहुत सारी नेगेटिविटी घेर लेती है और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सैड और दुखी दिखते हो फेस से। इस तरह से आपके पर्सन की सोच है और वो आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आप यहाँ नाइट ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आप कुछ चीज़ें आपके पास है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और थोड़े पॉजिटिव भी हो और अपनी चीज़ें किसी के साथ बांटना पसंद नहीं करते हो। ओके, इस तरह से भी आपकी पसंद की सोच है। और कुछ एक आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको आप पूरी तरीके से एक कभी कभी दे भी देते हो। मतलब मैंने जो कहा कि आपके सोच में एक बदलाव आते रहते हैं और इसी के चलते आपके पसंद की आपको लेकर यही मानते हैं कि कभी कभी आप अच्छे रहते हो, कभी कभी आपकी एक एनर्जी तब्दील हो जाती है, यानी कि बदल जाती है, तभी मैं आपको समझ नहीं पाता हूँ। तो बार बार ये आपके अंदर होता रहता है। आप कुछ जिनके ऊपर आप भरोसा करते होते हो उनके ऊपर भी कभी कभी आपको अविश्वास आता है, कभी कभी उनके ऊपर भी आपको विश्वास नहीं कर पाते हो। इस तरह की आपकी एनर्जी है। और आपके लिए ये भी है कि नाइट की एनर्जी 2 बार आई है, यानी कि नाइट ऑफ कप और नाइट ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आप कभी कभी एक स्टबन बन जाते हो, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी पर्सन, और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा सरल और बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में दूसरों के साथ रहते हो, बहुत ही एक जेन्युइन पर्सन बन जाते हो। तो आपके एनर्जी में जो बार बार बदलाव आते हैं वो आपके पर्सन देखते हैं और इसके चलते उनकी सोच आपको लेकर यही है कि आप जैसे भी हो मुझे पसंद हो। क्योंकि जो भी मैंने देखा है आपके अंदर वो यही है कि आप एक फर्स्ट क्लास इंसान हो, बहुत ही क्रिएटिव हो, बहुत इमोशनल हो, पेशेंस भी है, ज़िद्दी भी हो, आप एक कभी कभी कंफ्यूज रहते हो, कभी कभी बहुत ही सरल बन जाते हो, कभी कभी आप एक हंसमुख इंसान बन जाते हो, कभी कभी आप बहुत ही चिड़चिड़े इंसान मुझे दिखते हो और कभी कभी आप खुद को फंसा हुआ महसूस करते हो, कभी कभी बहुत ही इजी वे में आगे बढ़ भी रहे होते हो। तो आपको लेकर जो सोच है उनकी वो बहुत ही फैंटास्टिक है, अच्छी है, अमेजिंग है। और आपको लेकर वो ये भी मानते हैं कि आप एक के अंदर करेज है, आप हिम्मती हो, आप अपने आप को संभालना जानते हो, चाहे आपकी एनर्जी में किसी भी तरह की तब्दीली आए, बदलाव आए, आप अपने आप को संभालना जानते हो। और यही मुझे पसंद आता है आपका, कि चाहे आपकी सोच आपकी एनर्जी बार बार बदलती रहती हो, तो इसके चलते आपके पर्सन की सोच में भी थोड़ा बदलाव आता है, लेकिन वो बस यही मानते हैं कि आप जैसे भी हो मुझे पसंद हो, बहुत ज़्यादा पसंद हो। क्योंकि इसी के चलते मुझे आपके नए नए रूप रंग देखने को मिलते हैं और मुझे वो काफ़ी मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। ओके, इस तरह से वो काफ़ी मज़े लेते हैं। आपकी बार बार आपकी एनर्जी में बदलाव आते हैं तो उनकी सोच में भी एक तब्दीली आती है। हाँ, कभी कभी उनको भी गुस्सा आता है कुछ चीज़ों को लेकर कि आप जिद करते हो, लेकिन वो गुस्सा भी शायद नहीं दिखाते होंगे क्योंकि आप जैसे हो वैसे वो पसंद भी करते हैं आपको। ओके,
और एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आपके पर्सन की सोच आपको लेकर बार बार बदलती रहती है, और उसमें ये भी है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा पैशनेट बन जाते हो, जुनूनी बन जाते हो, ओके, और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुकिंग वाइज दिखते हो, और कभी कभी तो पूरी तरीके से एक इतने ज़्यादा स्टाइलिश नहीं तैयार होते हो या इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते हो, इस तरह से भी वो मानते हैं। मतलब कभी कभी आप कभी अच्छे तैयार होते हो, कभी कभी इतना अच्छा आपको तैयार होना इतना अच्छा नहीं लगता है, एक नॉर्मल वे में सिंपली तैयार होते हो, इस तरह से वो मानते हैं, ओके। वो आपको लेकर मानते हैं कि कभी कभी मैंने देखा है कि आपके अंदर अनुभव है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि आप अपने अनुभव को भूल जाते हो और कभी कभी एक बेवकूफ़ जैसी हरकतें करते हो, इस तरह से भी वो मानते हैं, ओके। और वो भी मुझे पसंद आती है, मुझे बहुत मज़ा आता है, ओके, इस तरह से वो सोचते हैं। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल यानी रूट चक्र, इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन की सोच आपको लेकर बार बार बदलती रहती है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो। बार बार अपनी एनर्जी को बदलाव आपके एक जेन्युइन तरीके से आता है, जिसके चलते आपकी नई नई एनर्जी का पहचान आपके पर्सन को होती है, और यही उनको अच्छा भी लगता है, ओके। वो आपको लेकर यही सोच है उनकी कि आप प्रैक्टिकल भी हो, इमोशनल भी हो, बैलेंस करना आता है, और कभी कभी कंफ्यूज भी हो। तो उनकी सोच आपको लेकर बार बार इसी वजह से बदलती है, क्योंकि आपकी एनर्जी बदलती है, ओके। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी पाइल चूज़ की है वॉकिंग अवे, तो गाइज इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि क्या आपके पर्सन की सोच आपको लेकर बदलती रहती है। यहाँ से हम एक कार्ड निकालेंगे। यूनिवर्स डिवाइन, बताइए क्या उनके पसंद की सोच उनको लेकर बदलती रहती है। टेम्परेंस। बॉटम टू डेक हमारे पास है द हैंगमैन, ओके। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 2, कोपरेशन। बॉटम टू डेक हमारे पास है प्रायोरिटीज़। फिर से पाइल 1 में भी बॉटम टू डेक प्रायोरिटीज़ ही आया है गाइस, ओके, लेकिन कॉम्बिनेशन अलग हो जाता है, नेवर माइंड। तो गाइस चलिए यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो क्या उनके पर्सन की सोच उनको लेकर बदलती रहती है। पेज ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सजिटेरियस। द टावर, फिर से फायर साइन। क्वीन ऑफ वॉन्ड, फिर से फायर साइन, ओके। 1 मिनट गाइस। नाइट ऑफ वॉन्ड, फिर से फायर साइन, ओ माय गॉड। 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 7 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से फायर साइन। बॉटम टू डेक हमारे पास है नाइट ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड। तो गाइज ये एयर साइन, तो आपके कार्ड में फायर साइन और एयर साइन ही है, आपको पता है गाइज। यूनिवर्स डिवाइन, क्या आपके पर्सन की सोच आपको लेकर बदलती रहती है। कॉम्प्रोमाइज़, अंडरस्टैंडिंग, फाइटिंग, थंडरबोल्ट, ओके। और लास्ट कार्ड है द सॉर्ड्स, वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम टू डेक हमारे पास है सेपरेशन, ओके। तो आपके पर्सन की सोच आपको लेकर बदलती रहती है या नहीं, बिल्कुल भी बदलती नहीं है, वैसी की वैसी ही रहती है, और उनकी सोच जो पहले थी वैसे ही अभी भी है, कुछ भी बदलाव नहीं आया है, कुछ भी चेंज नहीं आया है। वो आपको लेकर यही मानते हैं कि आप एक स्टेबल इंसान हो, आपको बैलेंस करना आता है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीना भी आता है,
आपकी एनर्जी में किसी एक आपको लेकर वो यही मानते हैं गाइस कि आप पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को पहचानते हो और उस हिसाब से ही आगे बढ़ना पसंद करते हो। मतलब आपको लेकर उनके जो थॉट है वो यही है कि आप जैसे हो वैसे ही बने रहते हो और अभी भी आप वैसे ही हो, आपके अंदर किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है। पहले भी आप हंसी मजाक करते थे, अभी भी आप करते हो। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, अभी भी अच्छा है। आप रियल में कुछ आपको चाहिए तो उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो, जुनून के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। आपके अंदर एक पेशेंस मैंने देखा है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन मैंने देखा है, फोकस मैंने देखा है जो अभी भी बरकरार है। इस तरह से वो मानते हैं। आपको लेकर वो ये भी मानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में किसी भी चीज़ों को या सिचुएशन को लेना पसंद करते हो और वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी बात को अपनी लाइफ में लेना जानते हो। आपको लेकर वो ये भी मानते हैं कि आपका फोकस पूरी तरीके से क्लियर है, जो पहले था वही अभी है। आपको लेकर वो ये भी मानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा एक माइंड गेम नहीं खेलते हो, लेकिन पूरी तरीके से क्लियर हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और आपकी लाइफ में किसी भी तरह कोई भी आपको चीट नहीं कर सकता है या धोखा नहीं देख सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। आपके आसपास के लोगों के ऊपर भी आपका फोकस है। आप बहुत ही जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, एक विश्वास नहीं करते हो और जल्दी जल्दी में किसी भी तरह का डिसीज़न नहीं लेते हो। यहाँ जो फायर एनर्जी है उसको पूरी तरीके से एक स्टेबिलिटी दे रहे हैं ये कार्ड टेम्परेंस और टावर, कि आप अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से भाप लेते हो और उस हिसाब से ही लोगों के साथ बर्ताव करते हो। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन के थ्रू भी लोगों को नहीं पता चल सकता है कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। पूरी तरीके से बहुत ही ध्यान है, फोकस से, यानी कि आप अपने आप को किस तरह से लोगों के सामने रखना है वो जानते हो। इस तरह से आपके पर्सन की सोच है। आपके पर्सन आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आपके रास्ते में या फिर आपकी लाइफ में जो भी आपको मिलता है उसमें आपको किस तरह से खुद को मोल्ड करना है वो आप बेहतर तरीके से जानते हो। पूरी तरीके से उसमें एक मोल्ड हो जाते हो, पूरी तरीके से उसमें एक घुल जाते हो। इस तरह से उनका मानना है। आप पहले भी सुलझे हुए थे, अभी भी सुलझे हुए हो। एक पूरी तरीके से फाइटिंग की एनर्जी यही दिखाती है कि आपको पूरी तरीके से दूसरे इंसान के साथ किस तरह से एक अपनी पावर दिखानी है या अपनी एबिलिटी दिखानी है, वो पूरी तरीके से क्लियर है आपके दिमाग में। थंडरबोल्ट और टावर दो ही, तो ये थंडरबोल्ट भी गाइस टावर का कार्ड ही है। तो 2 बार टावर का कार्ड का आना का मतलब यही होता है कि ये जो आपके पर्सन है वो आपको लेकर यही मानते हैं कि आप एक अनुभवी इंसान हो जिसने अपनी लाइफ में सब कुछ देख लिया है। इसके चलते आप कभी भी गलत डिसीज़न नहीं ले सकते हो, उनकी सोच है। वो आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आपके पास चाहे कितना भी कुछ नया क्यों ना आ जाए, आप कभी भी नहीं बदलोगे। जैसे अभी हो वैसे ही आगे भी बने रहोगे। ये पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, पार्टनर, लवर्स, एक्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, कोई भी हो सकता है गाइस। सप्रेशन का मतलब यही होता है कि ये पर्सन की सोच आपको लेकर पहले भी थी कि आप टेंशन नहीं लेते हो, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन इससे बाहर कैसे निकलना है वो बहुत ज़्यादा सोचना है। तो यही बात उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपसे। और किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आपके पर्सन की सोच ये भी है कि पहले भी आप बहुत ही ज़्यादा अपने लेकर एक कमिटेड थे, अपने लेकर एक सेल्फ कॉन्शियस थे, अभी भी हो। पूरी तरीके से वो एनर्जी अभी भी मुझे वो दिखती है और बहुत ही तेज़ तरार हो और बहुत ही अपने तरीके से आगे बढ़ने में आपको कभी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है, डर नहीं है। वॉकिंग अवे का मतलब यही होता है कि आपके पर्सन की सोच
आपको लेकर बदलती नहीं है, वो पूरी तरीके से स्थिर रहती है, स्टेबल रहती है, क्योंकि आप कभी भी वॉकिंग कभी नहीं करते हो, कभी भी किसी भी सिचुएशन को छोड़कर नहीं जाते हो, कभी भी आप एक जो भी है उसमें बने रहना पसंद करते हो। कभी भी आप कुछ भी सिचुएशन हो, चीज़ें हो, लोगों को तुरंत छोड़ देते हो या फिर तुरंत अचानक से जल्दबाजी करते हुए फैसला लेते हो, ऐसा नहीं है। पहले समझते हो, रुकते हो, जानते हो, पहचानते हो, उसके बाद आपको आगे क्या करना है वो सोचते हो। ओके, तो तुरंत वॉकिंग अवे करना आपके एक नेचर में नहीं है, और वही उनको बहुत ज़्यादा भाता भी है, पसंद आता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल थी चूज़ की है डोर टू रोमांस, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि क्या आपके पर्सन की सोच आपको लेकर बदलती रहती है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए कि क्या उनके पर्सन की सोच उनको लेकर बदलती रहती है। यूनिवर्स डिवाइन। द हेरोफेंट। बॉटम ट्रैक हमारे पास है मैजिशियन। दोनों ही कार्ड फर्स्ट क्लास से गाइस, वेरी नाइस एनर्जी। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन। यूनिटी। बॉटम ट्रैक हमारे पास है काइंडनेस। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3। द स्टार एक्वेरियस। 2 ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। एस ऑफ कप कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो। 4 ऑफ सॉर्ड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, फिर से 6 ऑफ पेंटिकल टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। बॉटम ट्रैक हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एरिस लियो सजिटेरियस। ओके, अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3। कंप्लीशन। द आउटसाइडर। compromise, the source, sharing। बॉटम ट्रैक हमारे पास है माइंड। ओके, क्या आपके पर्सन की सोच आपको लेकर बदलती रहती है? उसके लिए पहले मैं आपकी एनर्जी के बारे में कहना चाहती हूँ कि आपकी एनर्जी कैसी है और उसको लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है। ओके, इससे ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी पर्सन की सोच बदलती है या नहीं। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है द हेरोफेंट। इसका मतलब ये होता है कि आप एक नॉलेजेबल इंसान हो, आप बहुत ही ज़्यादा एक जीनियस हो, यानी कि आप बुद्धिशाली हो और बहुत कुछ आपके अंदर नॉलेज है। आपके पर्सन का मानना है कि आपको एक बहुत सारा नॉलेज है दुनिया को लेकर, और ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और दिल को छू जाती है कि मेरा पर्सन बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। अब किस तरह का नॉलेज है इसको लेकर भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप इमोशनल वाइज भी बहुत सारे लोगों के साथ अच्छी तरीके से रहना जानते हो। आप एक प्रैक्टिकल वे में भी लोगों के साथ अच्छी तरीके से रहना पूरी तरीके से आपको आता है, और आप एक बहुत ही एक फेमस और बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, फिर भी आपके अंदर घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, और बहुत ही नेचुरल तरीके से लोगों के साथ रहते हो। तो ये आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है आपके पर्सन को, कि इसके पास बहुत कुछ क्यों ना आ जाए, इसके अंदर घमंड नहीं आएगा, एटीट्यूड नहीं आएगा, एक दिखावा करने का नेचर आपके अंदर नहीं है।
रोब जमाने का नेचर नहीं है, एक अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक खड़ूस दिखाना है या फिर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड दिखाना है, इस तरह की एनर्जी आपके अंदर नहीं है। और यही बात आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। और अभी की सोच और मतलब कि आगे की सोच, पास्ट में आपके पर्सन की सोच आपको लेकर जो थी अभी भी वही है। मतलब किसी भी तरह की आपके पर्सन की सोच में आपको लेकर किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है। लेकिन ये एनर्जी ये भी कहती है गाइस कि आपके पर्सन की सोच आपको लेकर यही है कि वक्त के साथ हर एक इंसान को बदलना चाहिए। वक्त के साथ हर एक इंसान में बदलाव आते हैं। वक्त के साथ हर एक इंसान की प्रायोरिटीज़ चेंज होती है और इसके चलते आप वक्त के साथ चलते हो और कुछ चीज़ें प्रायोरिटी में एक फेरफार आए या बदलाव आए तो उसके लिए भी प्रिपेयर हो, रेडी हो और तैयार हो। तो आपके पर्सन की सोच आपको लेकर कभी भी बदलती नहीं है, लेकिन कुछ आप बदलते हो अपनी लाइफ में तो इसके लिए भी प्रिपेयर है, तैयार है और वो पूरी तरीके से आपको एक्सेप्ट करती है। तो आपके अंदर अभी हाल फिलहाल प्रेजेंट लाइफ में भी आप कुछ अपनी लाइफ में बदलाव करते हो, किसी भी तरह की अलग पर्सनालिटी दिखाते हो, तो उसके लिए भी वो पूरी तरीके से एक्सेप्टेशन के मोड में है और उनकी सोच आपको लेकर बदलती नहीं है। और हमारा जवाब यही है कि आपके पर्सन की सोच आपको लेकर पूरी तरीके से स्थिर और स्टेबल रहती है, बार बार बदलती नहीं रहती है। चाहे आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह वक्त के साथ बदलाव लाओ या पूरी तरीके से आप एक अलग इंसान बन जाओ, तो भी वो पूरी तरीके से एक एक्सेप्ट करती है आपको। इस तरह की उनकी एनर्जी है और वो आपको लेकर यही मानते हैं, उनकी सोच आपको लेकर यही है कि आप पहले भी पूरी तरीके से दिल से लोगों के साथ जुड़ते थे, अभी भी दिल से लोगों के साथ जुड़ते हो, लेकिन इसमें ये तब्दीली आई है कि अब आप दिल से लोगों को समझ पाते हो और ये मुझे वाकई में अच्छा लगता है। इस तरह से उनकी सोच है। वो आपको लेकर मानते हैं कि आप पूरी तरीके से एक यूनिटी में रहना पसंद करते हो और बहुत सारे लोगों की एक यूनिटी के साथ हम चलेंगे तभी हमारा काम पूरा होगा, इस तरह से आपका मानना है। और फैमिली में भी यूनिटी होनी चाहिए, तो आप अपने फैमिली को साथ लेकर चलते हो और अभी भी साथ लेकर चलते हो। और अभी आप में इस तरह के बदलाव आए हैं कि अब आप अपनी फैमिली की हर एक ज़रूरियातों का ध्यान रखते हो, ख्याल रखते हो, केयर करते हो। और ये जो आपके अंदर अपने फैमिली को लेकर और ज़्यादा एक फीलिंग आई है वो भी मुझे पसंद है। तो आपके पर्सन की सोच आपको लेकर बदलती नहीं है, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आप अपने एक 100% दे रहे हो। इससे आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। आपके पर्सन की सोच आपको लेकर ये भी है कि आप पूरी तरीके से कंप्लीशन की एनर्जी में रहते हो। पूरी तरीके से आपको जो भी चाहिए इसके लिए आप पूरी तरीके से एक कंप्लीशन के मोड में रहते हो। ऐसा नहीं है कि अभी जो सोच आई वो बाद में बदल गई, इस तरह से नहीं है। पूरी तरीके से आपके दिलो दिमाग में होता है कि ये मुझे करना है तो फिक्स ही है। ओके, उनकी सोच आपको लेकर ये भी है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी देखी है जिसको आप अभी जो एक नेगेटिव एनर्जी थी उसको आप अभी पॉजिटिव बना रहे हो, वो मुझे अच्छी लगती है। आपके अंदर एक दूसरे लोगों के साथ आप घुल मिल जरूर जाते थे, लेकिन एक नज़दीकी से जुड़ नहीं पाते थे, वो अभी आपके अंदर दिखता है। आप पहले एक शेयरिंग के मोड में नहीं रहते थे और बहुत सारे नज़दीकी से लोगों को नहीं समझते थे, वो आपके अंदर थोड़ा बदलाव आया है, वो भी मुझे पसंद है। और लास्ट कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन का मानना है कि आप पूरी तरीके से सोच समझ कर आगे बढ़ते हो और फिर आप अपने तरीके से जो भी आपको एक सोच समझकर कुछ करना पड़े तो इसके लिए करते हो। मतलब आपके पर्सन की सोच पहले भी जैसी थी वैसी अभी है, लेकिन आप अपने तरीके से जो एक 100% की एक लेवल में आ रहे हो, आप अपने आप को पूरी तरीके से एक
अलग दिखा रहे हो, आपकी पर्सनालिटी में बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव चेंज आ रहा है, वो पूरी तरीके से वो खुश है आपसे। माइंड का मतलब यही होता है कि आपके पसंद की सोच आपको लेकर यही है कि आप पूरी तरीके से अब पहले थोड़े दिमाग से काम लेते थे, ज़्यादा माइंड से काम लेते थे, उसमें थोड़ी तब्दीली आई है और अभी आप दिलो दिमाग का एक मेल जोल बिठाते हुए काम करते हो। इस वजह से आप बहुत ही शानदार दिखते हो, इस तरह से उनका मानना है। आपके पसंद की सोच पहले आपके लिए इस तरह की थी कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन इसके साथ किस्मत को भी जोड़ते थे। लेकिन अब आपके पसंद को लगता है कि आप मेहनत करते हो और उसके साथ किस्मत को और ज़्यादा ब्राइट करने की कोशिश करते हो, लेकिन किस्मत के भरोसे नहीं बैठते हो। इस तरह से उनकी सोच हो रही है आपको लेकर। तो आपको लेकर उनकी एक सोच पॉजिटिव बन रही है, और ज़्यादा पॉजिटिव, पहले भी पॉजिटिव थी और अब और ज़्यादा आपको लेकर वो मानते हैं कि आप एक परफेक्ट इंसान बन रहे हो। डोर टू रोमांस का मतलब ये होता है कि आपके पसंद की सोच आपको लेकर ये है कि वो पहले आपको बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब उनको लगता है कि अब वो आपको पूरी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और आपको उनका प्यार आपको लेकर और ज़्यादा बढ़ रहा है। इस तरह से उनकी एनर्जी है कि वो अब आपको लेकर यही है कि यही है वो पर्सन जो मुझे पूरी तरीके से आगे बढ़ा सकता है। मेरे साथ जब होता है मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके साथ मुझे रहने का मतलब है कि मैं अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा और अच्छा बना सकती हूँ और ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ और अपना वजूद टिका सकता हूँ। इस तरह से उनकी सोच है आपको लेकर। तो वो आपके साथ जुड़ने से उनको यही एहसास होता है कि आपके साथ मुझे और अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है, और मुझे जानना है आपको, और मुझे पहचानना है। इस तरह से उनकी सोच आपको लेकर है। इस तरह की वाइब्स आपसे आती है, पॉजिटिविटी आती है, आपसे उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, एहसास मिलता है। तो ये पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं गाइस, रिलेटिव, फ्रेंड, एक्स, कोई भी। ओके, तो आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव है उनकी सोच। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।